एक बार फिर से स्वागत है आपका विलायत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम दुनिया जहान की अहम खबरों को आप तक लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिर आले सऊद शिया मुसलमानों से किस बात की निकाल रहे हैं दुश्मनी? जिन लोगों को दी गई है फांसी उनमें 41 शिया युवा भी। सामूहिक फांसियों पर ईरान ने की सऊदी अरब की कड़ी आलोचना। अरबील हमले में मोसाद के 9 एजेंट मारे गए। इजराइल के जासूसी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले से अमेरिका आहत। पॉलिश सीमा के पास रूस के हमले के बाद अमेरिका ने दी नेटो के द्वारा हमले की धमकी। यूक्रेन के लिए आवाज उठाने वाले मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीन और यमन के लिए क्यों हो जाते हैं खामोश? आज के अपने खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे हम सऊदी अरब से, जहां पिछले दिनों 81 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। जानेंगे आखिर आले सऊद शिया मुसलमानों से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। सऊदी अरब ने जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी उनमें 41 शिया युवा भी थे। सामूहिक फांसियों पर ईरान ने भी सऊदी अरब की कड़ी आलोचना की है। जब जनवरी 2016 में सऊदी अरब के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आयतुल्ला शेख बाकिर निम्र अल निम्र को 47 कैदियों के साथ मौत की सज़ा दी गई, तो सऊदी अरब के पूर्वी प्रांतों में प्रदर्शन फूट पड़े थे। वहीं एक बार फिर शनिवार 12 मार्च को तानाशाह सऊदी शासन ने एक साथ 81 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी है। अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और इस देश के शिया समुदाय के बीच संबंध ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब के पूर्वी प्रांतों के 10 से 15% शहरी शिया मुसलमान हैं, जिनके हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आले सऊद शासन द्वारा फांसी पर लटकाए गए इन 41 शिया जवानों के अंतिम संस्कार में हज़ारों लोगों ने भाग लिया और मातम नौहा पढ़कर करबला के शहीदों को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि रविवार को सऊदी अरब के खतीफ इलाके में हज़ारों लोगों ने अपने शहीदों के अंतिम संस्कार में भाग लिया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। देखिए ये वीडियो। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मौत की सज़ा दिए जाने के बाद सऊदी अरब के पूर्वी इलाक़ों में विशाल प्रदर्शन हुए हैं और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार की आलोचना में बयान जारी किए हैं। सूत्रों का कहना है कि सऊदी पुलिस ने पीड़ितों के परिजनों को तलब करके धमकाना शुरू कर दिया है कि वे मौत की सज़ा पर चुप रहें और उसको कबूल करें या फिर कड़े अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सऊदी अधिकारियों और पुलिस का पूर्वी प्रांत के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने बिना किसी डर के अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल जुलूस निकाला, जिसके बाद आले सऊद शासन ने कई जनाजों को उनके परिजनों के हवाले करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब के संचार माध्यमों ने सूचना दी है कि सऊदी अरब की तानाशाही सरकार ने जिन 81 लोगों को फांसी की सज़ा दी है उनमें से 41 शिया जवान थे। समाचार एजेंसी नबा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने जिन लोगों को फांसी दी है उनमें से 41 युवा इस देश के पूर्वी प्रांत अल अहसा के रहने वाले थे और विभिन्न बहानों से सऊदी अरब की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखा था। उन पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने और इसी प्रकार अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाए गए थे। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के दावे के अनुसार जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई वे शैतान के मानने वाले, गुमराह, विदेशों से संबंध रखने वाले थे। उन पर ऐसे आरोप लगाए गए। जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई उनमें 7 यमनी, 1 सीरियन नागरिक था और बाकी सऊदी नागरिक थे। इसी तरह समाचार एजेंसी नबा ने यह भी बताया कि जिन युवाओं को फांसी दी गई वे अपनी आस्थाओं को जाहिर करने के जायज़ हक़ का इस्तेमाल कर रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान वो हत्यारा है जिसे मासूम लोगों की हत्या से आनंद आता है। नबा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब एक तानाशाही, वहशी और हत्यारी व्यवस्था है और ये हत्या इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सऊदी अरब सुधार के बारे में जो दावे करता है वो सिर्फ खोखले और
पब्लिसिटी के स्टंट मात्र होते हैं। समाचार एजेंसी नबा ने फांसी दिए जाने वाले कुछ शिया जवानों की तस्वीर भी पब्लिश की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ सोशल कार्यकर्ताओं ने सऊदी अरब की इस वहशियाना कार्यवाही पर प्रतिक्रिया में दुनिया के मुसलमानों और आज़ाद इंसानों से ये अपील की है कि वे सऊदी अरब के अपराधों की भर्त्सना करें और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर विरोध जताएं। इराक के एक वरिष्ठ राजनेता अबू आला अल-वेलाई ने इन हत्याओं के पर रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध की तरफ है और सऊदी अरब ने इस समय का दुरुपयोग किया है। जानकार हल्कों का मानना है कि इस वक्त मानवाधिकार की रक्षा का राग अलापने वाले तमाम देश और संगठन खामोश हैं, क्योंकि ये फांसियाँ अमेरिका के पिछलग्गू देश ने दी हैं और वहाँ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर यही काम अमेरिका की सुप्रीमेसिस्ट पॉलिसी के खिलाफ किसी दूसरे देश ने अंजाम दिया होता तो अब तक पूरी दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा के दावेदारों की आवाज़ सुनाई देने लगती और वो ये कहते नहीं थकते कि ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। इसी तरह इन हल्कों का मानना है कि ये वेस्ट के मानवाधिकार की रक्षा के दोहरे मापदंड का नतीजा है, जो सऊदी अरब सुरक्षा परिषद की इजाज़त के बिना 26 मार्च 2015 से यमन की मासूम आवाम के खून से होली खेल रहा है और मानवाधिकार की रक्षा के सारे ठेकेदार मूक दर्शक बने हुए हैं और हमलावर देश को हर तरह के हथियारों से लैस भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में 81 लोगों को दी गई फांसी की कार्रवाई को लेकर रविवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा कि फांसी और बेलगाम हिंसा हुक्मरानों के ज़रिए पैदा किए जाने वाले संकटों का हल नहीं है और सऊदी शासन राजनीति और न्यायिक रोष पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हिंसा का सहारा नहीं ले सकता है। शनिवार को सऊदी अरब में 81 लोगों को फांसी दे दी गई, जिनमें से अक्सर का अपराध आले सऊद शासन की नीतियों की आलोचना या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेना भर था। खतीबजादे ने सऊदी शासन द्वारा सऊदी जनता के दमन की निंदा करते हुए ये भी कहा कि गैर इंसानी काम बेसिक ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ह्यूमन राइट्स को लेकर दोहरा रवैया अपनाने पर पश्चिमी देशों की भी कड़ी आलोचना की। अगली खबर है इराक से, जहां परसों इरबिल स्थित अमेरिकी कौंसलेट पर ईरान ने 12 मिसाइल दागे थे। अब ये खबर है कि इस हमले में मोसाद के 9 एजेंट मारे गए हैं। इजराइल के जासूसी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले से अमेरिका आहत है। समाचार एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के अनुसार इराकी सूत्रों ने यह ऐलान किया है कि इन मिसाइल हमलों में ज़ायनी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एजेंट हताहत या घायल हुए हैं। इराकी सूत्रों ने इस हमले में मारे जाने वाले 9 ज़ायनी अफसरों के नामों की लिस्ट जारी की है। इसी तरह इराकी मीडिया ने अरबील हवाई अड्डे के पास अमेरिका के आर्मी बेस में आग लगने की सूचना भी दी है। इसी तरह इराकी सूत्रों ने अमेरिकी कौंसलेट में खतरे का सायरन बजने की सूचना दी और साथ ही न्यूज़ एजेंसी ने अरबील पर मिसाइल हमला होने के बाद बहुत ज़्यादा अमेरिकी युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर्स के आसमान में उड़ने की सूचना दी। ईरान की गार्डियन फोर्स सिपाही पासदारान ने कल दोपहर को एक प्रेस रिलीज़ में बताया था कि ज़ायोनियों की शरारत व साजिश सेंटर को सटीक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। IRGC के बयान में कहा गया है कि एक बार फिर हम मुजरिम ज़ायोनी शासन को चेतावनी देते हैं कि हर तरह की शरारत दोहराने की स्थिति में कड़े और विनाशकारी जवाब का सामना होगा। IRGC ने अपने बयान में इरबिल के उत्तरी इराक़ी कुर्दिस्तान शहर में ज़ायोनी साजिश और बुराई के मेन सेंटर पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद इजराइल को कड़ी चेतावनी जारी की और इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सीरिया पर एक इजरायली हवाई हमले के जवाब में था। दमिश्क की राजधानी में पिछले सोमवार को हमला हुआ था, जिसमें IRGC के 2 अधिकारी शहीद हो गए थे। अमेरिका ने इराक़ी कुर्दिस्तान के अरबील में इजराइल के जासूसी केंद्र पर ईरान के जवाबी मिसाइल हमले की निंदा की है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने रविवार को इजरायली ठिकानों पर ईरान की इस्लामी क्रांति फोर्स IRGC के मिसाइल हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले के लक्ष्यों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। इस हमले के बाद पश्चिमी एशिया के कई देशों में युद्ध छेड़ने और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने इस पर
चिंता जताते हुए इराक की संप्रभुता के सम्मान और दाइश के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर बल दिया है। वहीं फ्रांस का कहना है कि अरबिल में मिसाइल हमले से परमाणु समझौते की बहाली के प्रयासों को झटका लग सकता है। अगली खबर के लिए अब हम रुख करेंगे यूक्रेन का, जहां पोलिश सीमा के पास रूस के हमले के बाद अमेरिका ने नाटो द्वारा पूरी ताकत से हमला करने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर नाटो क्षेत्र पर कोई भी हमला जानबूझकर या गलती से किया गया तो नाटो पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। ये धमकी मॉस्को द्वारा पोलिश सीमा के पास एक यूक्रेनी सैन्य अड्डे पर हमला करने के बाद आई है। रविवार को CBS चैनल के फेस द नेशन प्रोग्राम में मेज़बान मार्गरेट ब्रेडन द्वारा सुलिवान से सवाल पूछा गया था कि क्या मौजूदा अमेरिकी नीति पोलिश क्षेत्र या हवाई क्षेत्र में किसी भी हमले की जानबूझकर हो या अनजाने में नाटो पर हमला माना जाएगा। तो इसके जवाब में सुलिवान ने कहा था कि राष्ट्रपति ने बार बार ये क्लियर किया है कि USA नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा और इसका मतलब है कि हर इंच। सुलिवान ने आगे कहा कि अगर नाटो क्षेत्र पर सैन्य हमला होता है तो ये अनुच्छेद 5 का उल्लंघन होगा और हम इसके जवाब में नाटो गठबंधन को पूरी ताकत से लेकर आएंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या नाटो रूस के खिलाफ पूरी ताकत से जाएगा भले ही रूस की तरफ से हमला अनजाने में या एक्सीडेंटल हो, तो सुलिवान ने इसके जवाब में कहा था कि देखिए, मैं केवल इतना कहूँगा कि रूस अगर हमला करता है, आग लगाता है, नाटो क्षेत्र पर एक शॉट भी लेता है तो नाटो गठबंधन उसका जवाब देगा। अमेरिका की तरफ से यह बयान तब आया है जब रूसी सेना ने रविवार को पोलिश सीमा से लगभग 10 मील दूर येवोरिव सैन्य रेंज पर हवाई हमला किया, जिसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है। कीव ने कहा कि हमले में 35 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए हैं, जबकि रूसी सेना ने यह दावा किया है कि उच्च सटीक हथियारों द्वारा किए गए हमले में 180 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने नाटो देशों से यह आह्वान किया है कि रूस को दिखाने के लिए कि हम उसको रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार और मजबूत हैं, यूक्रेन के साथ लगी उसकी सीमा पर अधिक नाटो सैनिकों और उपकरणों को रखने की ज़रूरत है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले ने पश्चिमी देशों और USA के मानवाधिकार के खोखले नारों की पोल भी खोली है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, हर रोज़ हर लम्हा हम सारी दुनिया से मानवाधिकार के उल्लंघन और रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की मांग सुन रहे हैं। रूस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। हर किसी को रूस के खिलाफ और यूक्रेन के सपोर्ट में बोलने की आज़ादी है। यूक्रेन का सपोर्ट करने पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है। यूक्रेन में आम नागरिक अगर हथियार उठाते हैं तो उनको हीरो कहा जाता है। और वहीं यमन, जहां 2015 से सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों की वहशियाना कार्रवाई आज तक जारी है, जिसने पूरे देश को एक मलबे के ढेर में बदल दिया है, जहां आधी से ज़्यादा आबादी भूख से मरने की कगार पर है, जहां यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2021 के अंत तक 3,77,000 लोग मारे जा चुके हैं और सऊदी अरब 30,000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स इस मुल्क पे कर चुका है। दुनिया से इस देश में किसी भी तरह की मदद को पहुंचाना एक आसान काम नहीं है, लेकिन इन देशों और इन जैसे दूसरे देशों के लिए आपने कभी वेस्टर्न कंट्रीज़ से कोई आवाज़ नहीं सुनी होगी और नाम नेहाद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ खामोश तमाशाई बने रहते हैं। क्या इन देशों में मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या इन देशों में रहने वाले और मरने वाले लोग इंसान नहीं होते हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तो जो मुल्क मार रहा है, जो मुल्क जुल्म कर रहा है, USA और यूरोपियन कंट्रीज़ उसी का सपोर्ट करते हैं और उसको हथियार भी सप्लाई करते हैं। इन देशों के आम नागरिक अगर दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार के सामने पत्थर भी उठा लें तो उनको आतंकवादी का टैग लगा दिया जाता है। ये कैसा दोगलापन है? जुल्म कहीं भी हो जुल्म है, जंग कहीं भी हो मासूम ही जान गंवाता है। 2003 में जब USA ने इराक पर हमला किया तो यूक्रेन ने भी अपनी आर्मी को इराक में भेजा था। वहाँ अपनी आर्मी को भेजना किस लिए था? क्या वो किसी आज़ाद देश की संप्रभुता पर हमला नहीं था? क्या यूक्रेन द्वारा अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी भेजना सही था? अगर यूक्रेन ने इन देशों में अपनी आर्मी शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए भेजी थी तो यही काम रूस अपनी आर्मी को यूक्रेन में भेजकर कर रहा है।
आज हमारा खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।